अकूदिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रामवीर सिंह सिकरवार ने शुभ मुहूर्त में नामांकन जमा किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री व रामसिंह सिकरवार के बीच इस बार कांटे की टक्कर होगी। कुछ अभी बीती रात 24 घंटे से जो शहर में घट रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं मेरे भाई महेंद्र भाई और शीर्ष नेतृत्व जितना भी ऊपर सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो विश्वास अर्जित मेरे ऊपर किया है, मैं उस पर खरा करने का प्रयास करूँगा। भाई साहब, क्या गारंटी की इस बार जो कांग्रेस है वो भीतरी घात से उभर के अपने जीत सुनिश्चित करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब एक परिवार, छोटा परिवार होता है, उसमें जब घर में बंटवारा होता है तो किसी को कम ज़्यादा मिलता है तो उसमें लोग नाराज़ होते हैं। थोड़ी देर बाद सब वही भाई सब एक साथ बैठ के काम करते हैं। इसी तरह से हमारा बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। अधिकार की लड़ाई हर कोई लड़ता है, वो लड़ना भी चाहिए। और जिसको मैंडेट प्राप्त हो गया इसको हो गया, ठीक है। क्षणिक रोष रहता है, आपको खुद को दिखेगा। एक आध दिन बाद सब मिलके काम करेंगे और कांग्रेस का परचम लगाएंगे। थैंक यू। बड़ी सीधी लड़ाई इस बात की हो रही है कि मध्य प्रदेश का विगत 18-19 वर्षों में जो भाजपा की सरकार है उसका कुशासन, बढ़ती बेरोजगारी, मध्य प्रदेश के युवाओं का अंधकारमय भविष्य, किसानों के साथ हो रहा अन्याय, हर दृष्टि से हर मोर्चे पर ये भाजपा की सरकार जो शिवराज सिंह चला रहे हैं वो विफल रही है। यहाँ तक की विफलता है कि उन्हीं की पार्टी का प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, लेकिन भोपाल में आने के बाद अगर 18 वर्षों से जिसे नायक के रूप में जननायक बताया जा रहा है उसका नाम लेना भी उचित नहीं समझते। इसका मतलब यह है कि 18 वर्षों में किए गए कामों पर भारतीय जनता पार्टी उनको विश्वास करने और उनको आशीर्वाद देने को तैयार है। वहीं एक और कमलनाथ जी जैसा विराट व्यक्तित्व जिनके प्रति लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, जिनके पास मध्य प्रदेश की उज्जवल भविष्य को लेकर बड़ी एक समग्र योजना है जो हमारे वचन पत्र में हमने बताई है। मैं मानता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है ये सीधा जनता का भाजपा के प्रति जो आक्रोश है वो चुनाव है और इसलिए कांग्रेस तो उसमें एक छोटा हिस्सा है। जनता स्वयं चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ शासन को खत्म करेगी। बेनगल, निश्चित आपने संगठन का नेतृत्व किया है, राष्ट्रीय स्तर पर किया है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से टिकट वितरण के बाद दोनों ही दलों में जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है, अपने नेताओं के मुंह पर काली पोती जा रही, ये राजनीति का क्या चरित्र है? इसके दो हिस्से हैं। पहला तो जो कालिक पोतने जैसा काम करता है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रश्न ये है कि अगर व्यक्ति अपने आंतरिक लोकतंत्र हर एक दल में होना चाहिए, वो एक आवश्यकता है। लोकतंत्र की मर्यादाएं होती हैं। किसी भी अपनी बात को कहने की, आक्रोश को व्यक्त करने की, सब चीज़ की मर्यादा होती है। मैं समझता हूं कि उसका पालन सबको करना चाहिए। हाँ, जो लोग अति आक्रोश में आकर माननीय हमारे नेताओं के प्रति या किसी भी स्थान पर कोई कालिक पूतना या अनर्गल प्रलाप करना, कोई गलत भाषा बोलना, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मेरा मानना यह है राजनीति में आदमी में संजीदा होना, उसकी गंभीरता होना। राजनीति वो क्षेत्र है जिसमें उतार और चढ़ाव चलते हैं। सिर्फ जीत ही जीत नहीं है, कहीं पर हार का भी सामना करना पड़ता है। कभी अवसर आते हैं, कभी अवसर नहीं भी आते हैं, लेकिन समान भाव से, खास करके पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में, चाहे वो हमारे यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में हम सब लोग, हमारे बीच में अगर कोई बातें हैं भी सही, तो हम आने वाले बहुत शीघ्र हम सब मिलकर फिर एक साथ बैठेंगे और ये परिवार आगे बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं और शुजालपुर भी उसमें अपनी भागीदारी। थैंक यू।